डेवलप पूरी तरीके से ना तो जाटे हुए हैं। यदि वो पूरी तरह डेवलप हो गए होते तो जूता पॉलिश आज वो नहीं कर रहे होते। पूरी तरीके से वाल्मीकि भी डेवलप नहीं है। यदि वो डेवलप हो गए होते तो मैन होल में वो ना कूद रहे होते। डेवलप दोनों जातियों में से कुछ नहीं हुई है। उनके भी कुछ गिने चुने लोग ऊपर सीट पे गए हैं, वाल्मीकि समाज के भी गिने चुने लोग ऊपर सीट पर गए हैं। इसलिए डेवलपमेंट जो है दोनों का ही होना है। और ये लगता है कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है तो रिव्यू पिटीशन फाइल कीजिए आप, बजाय आप रोड पर आकर उनके साथ दंगा फसाद करना, उसका सर फोड़ देना, थाने तहसील में जाना। तुम तो पनीर के साथ रोटी खा रहे हो, हमें उसको सोचो ना जो रोड के ऊपर बैठा है बेचारा। आप तो कार में घूम रहे हो, उसकी भी सोच लो जो स्कूटर पे चल रहा है, और स्कूटर वाला उसकी भी सोच ले जिसका पैर कटा हुआ वो भीख मांग रहा है रोड के ऊपर। जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को भड़का रहे हैं, ये वो छुटमुट लीडर हैं जिनको ना तो इसके बारे में कोई ज्ञान है, ना उन्होंने जजमेंट की कॉपी पढ़ी उन्होंने। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस समय मेरे साथ विनोद कुमार जी मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं कैनरा SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के, और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन। तो विनोद जी, अभी जो मामला चल रहा है पूरे देश में वर्गीकरण को लेकर, इस वर्गीकरण पे आप क्या सोचते हैं? वर्गीकरण को लेकर मेरा ये कहना है कि जो अभी आपने जो कार्ड मेरा पढ़ा और उसमें आपने देखा मैं कितने संगठनों से जुड़ा हूँ। उस संगठन के अंदर वाल्मीकि भी है, कोली भी है उसके अंदर, बंजारा भी है उसके अंदर, और उसके अंदर चमार भी है उसके अंदर। सभी जातियों का मिशन है और जिस संगठन के अंदर मैं हेड कर रहा हूँ। मैं तो किसी भी हालत में नहीं चाहता कि ये जो लोग हैं आपस में डिवाइड हों, क्योंकि इसमें सम्मान और गाली गलौज दोनों ही वर्गों को इकट्ठी मिलती है। किसी अकेले को आज तक ना तो मिली है ना मिलेगी। जो लोग इसके ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि वो लोग आपस में लड़ाई लड़ें। और जो सरकार ने जो ये वर्गीकरण किया है कि अभी हम इतना % वाल्मीकि को देंगे, इसको उतना % उसको देंगे, सरकार अपने हिसाब से क्या कर रही है वो सरकार का काम है। हमारा काम इतना नहीं है कि भाई मैं उस चीज़ के ऊपर डिबेट करूं या उस चीज़ के लिए मैं पार्टी अलग अलग लोगों को अलग अलग दिशाओं में बांट दूं, उसके ऊपर झगड़ा करूं या दंगा फसाद करूं। हम आपस में क्यों लड़े इसके लिए? यदि हमें मान लें लीगली लड़ना है तो लीगली जाके कोर्ट में उसके लिए फाइट करें हम लोग, ठीक है। उसके लिए कोर्ट ने तो फैसला दे दिया ना सर। तो कोर्ट ने फैसला दे दिया ना, तो उसके लिए रिव्यू भी तो है, उसके लिए रिव्यू पिटीशन भी तो उसके लिए। हम उसमें जाए, हम आपस में एक दूसरे का सर क्यों फोड़े उसके लिए? सपोज करो आप हमारे फादर है, उसके 2 बच्चे हैं और दोनों को अलग अलग दे रहा है, तो हम दोनों भाई आपस में ना लड़े अपने प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर। हम अपने फादर से जाके बात कर लेना कि भाई आप जो कर रही है गलत कर रहे हैं हमारे साथ में। यदि कोर्ट ने डिसीजन दिया है, यदि लगता है कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है तो रिव्यू पिटीशन फाइल कीजिए आप, बजाय आप रोड पर आकर उनके साथ दंगा फसाद करना, उसका सर फोड़ देना, थाने तहसील में जाना। लेकिन देश की बड़ी बहुजन लीडर है मायावती, वो भारत बंद कर देती है इसके विरुद्ध, तो गलत मैसेज तो जाएगा ना सर? देखो, जहां तक मायावती जी ने कहा कि मैं भारत बंद कर रही हूँ इसके लिए, वो कुछ भी पॉलिटिकल स्टंट कुछ भी हो सकता है उनका, क्यों किया कैसे किया वो चीज को वो समझे। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि गांव में देहात में किसी का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। हम गांव के आदमी हैं, हम जानते हैं, शहर में भी हम जानते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे का सहारा है। डेवलप पूरी तरीके से ना तो जाटे हुए हैं। यदि वो पूरी तरह डेवलप हो गए होते तो जूता पॉलिश आज वो नहीं कर रहे होते। पूरी तरीके से वाल्मीकि भी डेवलप नहीं है। यदि वो डेवलप हो गए होते तो मैन होल में वो ना कूद रहे होते। डेवलप दोनों जातियों में से कुछ नहीं हुई है। उनके भी कुछ गिने चुने लोग ऊपर सीट पे गए हैं, वाल्मीकि समाज के भी गिने चुने लोग ऊपर सीट पर गए हैं। इसलिए डेवलपमेंट जो है दोनों का ही होना है। और इनके अंदर जहां तक लीडरशिप की बात है, हम कह रहे हैं कि जो भी अलग अलग संगठनों के लीडर हैं उनको तालमेल बिठाकर इन लड़ाई दंगों को खत्म करना चाहिए, क्योंकि इनके बिना गुजारा नहीं है, एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। अभी मान लें मुझे जाना है, मैं अभी आया हूँ किसी MP के पास मिलकर, तो वो तो भाई मेरी जाति का नहीं है, मुझे उससे सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। या मेरे पास कोई आ रहा है, मैं 3,000 ज्यादा लोगों को 20,000 ज्यादा लोगों को मैं डील कर रहा हूँ, उसमें से मेरी जाति के आदमी 1% भी नहीं है। मैं 3,000 से ज्यादा लोगों को मैं सर्विस मैटर के अंदर डिफेंड कर चुका हूँ, मेरा उसमें मेरी जाति का एक भी आदमी नहीं है। यदि ऐसे चलने लगे तो उनको कौन बचाएगा और मेरे आदमी को कौन बचाएगा? हमें आपस में एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा और एक दूसरे को बचाना पड़ेगा हम लोगों को। जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को भड़का रहे हैं, ये वो छुटमुट लीडर हैं जिनको ना तो इसके बारे में कोई ज्ञान है, ना उन्होंने जजमेंट की कॉपी पढ़ी उन्होंने। लेकिन सर आज जो देश में फाड़ हो गया जाट वाल्मीकि के बीच में, जो एक एकता बन रही थी, जो वाल्मीकि बहुजन समाज पार्टी के बारे में सोच रहा था, जो वाल्मीकि कंधे से कंधा मिलाकर 11 लाख रुपए देकर दिल्ली से और चंद्रशेखर को नगीना की सीट जिता रहा है, आज वो वाल्मीकि कहीं ना कहीं बहुजन मिशन मूवमेंट से अलग होता हुआ नजर आ रहा है, अपने आप को अलग पा रहा है इस वर्गीकरण की वजह से। जो आदमी इसके ऊपर चर्चा का विषय बने हुए, जो आदमी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हमने ये किया या चंदा दिया, हम अभी वाल्मीकि है, वो आदमी कहीं ना कहीं उन आदमी जो इकट्ठा करने की बजाय, समझदार आदमी वो है, मैच्योर आदमी वो है जो समाज को इकट्ठा करे, ना कि उसको तोड़े। तोड़ने वाला आदमी कभी भी समझदार नहीं कहलाया जा सकता। वो भले ही अपने आप को कहे मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ या मैं बड़े संगठन को देख रहा हूँ, जो आदमी दंगा फसाद करवा रहा है और समाज को दो
दिशाओं में बांट रहे हैं, वो आदमी कभी भी सामाजिक हो ही नहीं सकता है। उसको मैं सामाजिक मानता ही नहीं हूँ। सामाजिक का मतलब है कि सबको एक साथ इकट्ठा लेकर चले, चाहे वो जाटा हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो कोहली हो, चाहे वो खटीक हो, सबको साथ एक लेकर चलना। बाबा साहब ने कहा ना, बाबा साहब ने बोला ये एक सूची के अंदर आ गए, सूची के अंदर हम एक ब्रैकेट के अंदर आ गए हैं, उस ब्रैकेट के अंदर हम सारे एक ही जाति के हो गए हैं। ये अलग अलग भिन्न भिन्न जातियां जो इन्होंने बना ली, अपने आप ही ये जातियां बना रहे कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं। डेवलपमेंट किसी का नहीं है। यदि डेवलपमेंट होता तो विनोद जी, जो आंकड़े पंजाब और हरियाणा के हम देखते हैं 94 से लेकर 1994 से लेकर 2005 तक के, तो उसमें तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नजर ही आ रहा है। उसमें तो नौकरियां भी मिल रही हैं सर लोगों को। जहां तक नौकरियां मिल रही है ना, वो अपनी काबिलियत की बेस पर मिल रही हैं। यदि मेरे को भी आज नौकरी मिली है, मैं इतने अच्छी पोस्ट पर हूँ, या मुझसे भी बड़ी पोस्ट पर लोग बैठे हैं, एसडीएम भी बैठे हैं, डीसी बन के बैठे हैं, उनके अपने काबिलियत की बेस पर मिली है भाई नौकरी, और वो पढ़ भी रहे हैं। रही दूसरी बात, चाहे वो चमार जाति में है, चाहे वो किसी भी जाति में रहे, चाहे वो अन्य जाति में रहे, चाहे वाल्मीकि जाति में रहे, जब वो व्यक्ति पढ़ ही नहीं रहा है, वो स्कूल में जा ही नहीं रहा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसको ले नहीं रहा है। एजुकेशन के लिए भी है ना सर, जो ये रिजर्वेशन है वो एजुकेशन के लिए भी है। तो एजुकेशन में भी अगर उसको रिजर्वेशन वर्गीकरण के माध्यम से मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो जातियां, जिनको अभी तक इसका वो नहीं मिला है, फायदा नहीं पहुंचा है, उनके लिए एजुकेशन के दरवाजे खोल देने चाहिए। पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, आप उनको आरक्षण देकर भी आरक्षण नहीं दे पाओगे, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी है। लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं पढ़ाई के लिए। वो आदमी कहाँ से लाएगा? आपने बोल दिया कि ठीक है भाई, ये आदमी बंजारा का लड़का है या वाल्मीकि का लड़का है, मैं इसको आरक्षण दे रहा हूँ। अरे भाई, आरक्षण दे रहे तो उसको एजुकेशन दे देना अच्छी सी। एजुकेशन आप दे नहीं रहे हो, आप उसकी फीस माफ कर नहीं रहे हो, वजीफा उसको अच्छा दे नहीं रहे हो, फीस इतनी ज्यादा है, उसको दाखिला मिल नहीं रहा है, पढ़ वो रहा नहीं है। चमार का बच्चा भी ऐसे ही है। यदि वो व्यक्ति को मौका नहीं मिल रहा पढ़ने का, तो बेचारा जूते पॉलिसी कर रहा है ना। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो ऊपर चले गए हैं। और जहां तक क्रिमिनल की बात भी मैं आपसे इसी में जोड़ना चाहता हूँ। क्रिमिनल की बात जहां तक है, लोग भले इसको गलत ठहराते हो, इसको कहीं ना कहीं मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि भाई आप क्रिमिनल है ना, आप मेरे ऊपर भी लागू कर दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं अपने समाज के ऊपर, मैं पढ़ लिख गया हूं, तो आप क्रिमिनल सबसे पहले मेरे ऊपर लागू कर दो भाई। मैं चाहता हूं मेरे ऊपर लागू करो उसको, क्योंकि मैं इस योग्य हो चुका हूं कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं, उनकी शिक्षा दिला सकूं। ये अब उनको दे दीजिए, चाहे वो किसी भी जाति में हो, चाहे चमार जाति में हो, चाहे वाल्मीकि जाति में, ये अब उसको दे दो जिन बेचारों को उसका फायदा नहीं मिल रहा भाई। क्रीमी लेयर को लेकर तो सारा बवाल है सर। वो बवाल वो लोग कर रहे हैं जो डीसी बन गए, एसडीएम बन गए, वो फिर भी कह रहे हैं हमें क्रिमिनल में मत लो। क्यों ना ले भाई तुम्हें क्रिमिनल में? भाई तुम तो सभ्य हो चुके ना, तुम तो पनीर के साथ रोटी खा रहे हो। हमें उसको सोचो ना जो रोड के ऊपर बैठा है बेचारा। आप तो कार में घूम रहे हो, उसकी भी सोच लो जो स्कूटर पे चल रहा है, और स्कूटर वाला उसकी भी सोच ले जिसका पैर कटा हुआ वो भीख मांग रहा है रोड के ऊपर। उसकी भी सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा आदमी। ये सोचेगा मैं कार में चल रहा हूँ, भाई मेरे लिए रेड लाइट आ गई, मैं इसमें परेशान हो गया, मुझे रेड लाइट हटा दो और मेरी गाड़ी को वीआईपी बना दो। उसकी सोच ले जिसका पैर कटा हुआ बेचारा रोड के ऊपर बैठा है। कितने गरीब लोग हैं जो दिन पर आके रोते हैं। यहाँ पर आदमी 1000 रुपया 2000 रुपया 1 मिनट में खाने पे उड़ा देता है। जितने में आदमी का महीना चलता है ना, उतना वो आदमी ना 1 दिन का पेट्रोल पे और अपने खाने पे खर्च कर देता है। उस आदमी को भी कुछ मिलना चाहिए जो रोड पर लेटा हुआ है बेचारा। आज की महंगाई के अंदर, मैं सच बोल रहा हूँ, आज की महंगाई के अंदर 500 का नोट लेके आप चले जाओ, 2 मिनट में वो जीरो हो जाता है। तो 500 रुपए तो कमाई भी नहीं है आदमी की। जो गरीब आदमी ना इस तबके में आ गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनको उठाना चाहिए। क्रिमिनल की जहां तक बात है, वो हमने बार बार बोल रहे हैं। सबसे पहले भाई मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं, सबसे पहले मेरे ऊपर लागू कर दो क्रिमिनल। मैं खुद तैयार बैठा हूं इसके लिए। जो पढ़ लिख गया ऊपर चला गया, उसके लिए क्या करना। जो गरीब आदमी है उसको दे दो भाई। अब राशन कार्ड बना के वो लोग घूम रहे हैं जो उच्च पदों पर बैठे हैं, पीले कार्ड उनके पास चल रहे हैं भाई। उनकी महिलाएं फ्री में सफर कर रही हैं बसों के अंदर। आप बताइए ना, ऐसा नहीं है। हमने कुछ चीज पाली, तो मेरे फादर ने भी ये कहा था कि बेटा तुम नौकरी लग गए हो, अब आप एक काम करोगे, जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारी, अब इसका क्या करोगे। मैंने, मेरे जानने वाले, मेरे परिवार के लोग भी सुन रहे होंगे, मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने भाइयों को डोनेट कर दी। तुम रहो भाई इसके अंदर। मैं सभ्य हो गया हूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी और अपना मकान खुद बना लूंगा। अब आप इस मकान को भी ले लीजिए, प्रॉपर्टी को भी ले लीजिए। और मेरे भाई भी सुन रहे होंगे कि विनोद ने ऐसा किया था। भाई मेरे माँ बाप तो मेरे को बोले ये लीजिए 45 लाख आपकी उसके आए हैं प्रॉपर्टी के, जो हमने बेची है आपके हिस्से की थी। मेरे घर में लेकर आए थे जब मेरे घर पर, तो मेरी वाइफ के सामने मैंने बोल दिया भाई ये पैसा आप मेरे भाइयों को दे दीजिए, क्योंकि मैं सभ्य हो गया हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं इस पैसे की। भाई पैसों को लेकर मैं आसमान में जाऊंगा क्या? जी विनोद जी, एक लास्ट सवाल मेरा है, जो अभी जो 2 जातियों में जो फाड़ इस समय आ गया है, तो उसको कैसे भरा जा सकता है? जो हमारे कहीं ना कहीं जो अभी नए सांसद बने चंद्रशेखर, वो भी मतलब एक नई बहुजन आइडियोलॉजी लेकर आए हैं पूरे देश में। तमाम बहुजन इकट्ठा भी हो रहा है चंद्रशेखर जी के नाम से और उनको हीरो भी मान रहा है। लेकिन अब जो भारत बंद में उनका समर्थन देना और गाजियाबाद की घटना होने के बाद कहीं ना कहीं जो है वाल्मीकि समाज उनसे अब दूर होता जा रहा है। जहां तक ये नेता लोग हैं,
चाहे वो कोई भी लीडर हो, मैं नाम नहीं ले रहा, वो किसी एजेंडे के तहत काम करते हैं, किसी पार्टी के एजेंडे के अंदर काम करते हैं। वो कहते हैं ना कि जो राजा है ना, राजा कभी भी अपनी नहीं चलाता, प्रजा के अनुसार चलता है। वो जैसी प्रजा चलाती है वह चलता है, तो प्रजा के रिमोट से चलता है वो आदमी, वो अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता है। ये भी क्या है, ये दिल से चाहते होंगे कि हम एक रहें, ये चाहते हैं कि हम एक रहें, SC ST में वाल्मीकि समाज, जाटो समाज एक रहे। लेकिन क्या है, निचले तबके के जो छोटे लीडर हैं, उन्होंने इसको इतनी हवा दे दी ना कि मजबूरन इनको भी ये कहना पड़ा कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि वो दिल से चाहते हैं कि ये सब एक रहें। अकेला आदमी, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी संख्या में हो, वो मुट्ठी भर है। यदि वो आदमी इकट्ठे हैं तो समझ लीजिए वो देश को क्या, हर चीज को बदल सकते हैं वो। बस ये है कि ये इकट्ठे हो जाएं, जो मैच्योर लीडर हैं, जो बड़े लीडर हैं, इनको इकट्ठे लाने की बात करें, ना कि इनको तोड़ने की बात।